देखो बेटा, इस सवाल में आपको वेक्टर ए दिया है 2i+3j। इस वेक्टर का कंपोनेंट निकालना है i प्लस जे वेक्टर में। तो आप एक काम कीजिए, छोटा सा i प्लस जे को आप वेक्टर बी मान लीजिए। एम आई राइट? अब आपको क्या करना है कि i का प्रोजेक्शन या i का a वेक्टर का कंपोनेंट या a वेक्टर का जो प्रोजेक्शन है b के डायरेक्शन निकालना है। आपको हम एक फिगर बना के दिखा दें। सपोज ये आपका वेक्टर बी है और ये वेक्टर आपका ए है। एम राइट? आपको क्या बताना है, ये सब इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो आपको कहा जा रहा है कि वेक्टर ए का बी के डायरेक्शन में कंपोनेंट, तो ए का बी के डायरेक्शन में ये थीटा दिया है, तो क्या बताना है, ए कॉस थीटा। तो आपको ए कॉस थीटा निकालना है, ये आपको फाइंड आउट करना है। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना है। आप एक काम कीजिए, वेक्टर ए लीजिए, इसका डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए वेक्टर यूनिट वेक्टर बी से। इसके यूनिट वेक्टर से आप इसका डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, काम बन गया आपका। क्योंकि आप जानते हैं जब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ए किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। इन दोनों के बीच का एंगल कॉस थीटा। ये आप कह देंगे जब हम ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे डायरेक्शन वेक्टर बी से तो हमको मिलेगा ए कॉस थीटा। यही आप चाहते थे, बस कर दीजिए। वेक्टर ए आपको मालूम है कितना है, 2i+3j। आपको डॉट प्रोडक्ट करना है, किससे करना है, यूनिट वेक्टर बी से। यूनिट वेक्टर बी आपके पास क्या होगा, किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन या यूनिट वेक्टर निकालना है, वेक्टर को वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, आपका काम बन जाएगा। वेक्टर बी आपने माना है i+j, और इसकी जहां तक बात करेंगे मैग्नीट्यूड की, आप जानते हैं अंडरवुड इसका स्क्वायर जे वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। काम बन गया आपका। डॉट प्रोडक्ट है तो क्या करेंगे, सोती सर ने क्या बताया बेटा, आई आई जे जे के, क्योंकि इन्हीं दोनों के बीच का एंगल 0 होता है तो cos 0 1 होता, मिल जाता। आई जे जब करोगे तो उनके बीच का 90 डिग्री होता है। ऐसे सूरत हाल में क्या होगा बेटा, cos 90 0 होता है, तो वो कंपोनेंट नहीं मिलते हैं। काम बन गया आपका, आई आई जे अपॉन, इसको सॉल्व कर लीजिए, √1 + 1 अर्थात 5√2। तो आप कह सकते हैं कि अगर हमको वेक्टर ए का बी की डायरेक्शन में प्रोजेक्शन या कंपोनेंट निकालना होगा, ऐसे सूरत हाल में जब ए बराबर इतना बी बराबर इतना, तो आंसर होगा 5√3।